इस संसार में गुरुओं की कमी नहीं है। बहुत गुरु संसार गुरु हैं, मंत्र देत हैं काना, उपजे बिन से या भवसागर मरम न काहू जाना। इस संसार में ऐसे गुरुओं की कोई कमी नहीं जो मरते हैं और जीते हैं। मरने जीने का सवाल बिना समझ के अगर हम कहें तो मौत तो सबको आती है, चाहे ऋषि हो, संत हो, महात्मा हो, देह को मौत सबको आती है। लेकिन धन्य तो वो जीव हैं कि जिनकी रूह ने ये का अभ्यास और शब्द की कमाई करता है। ऐसे गुरु की अगर लड़ पड़ी, ऐसे गुरु के शरण में पहुंच गए तो बिना करनी के भी पार हो जाओ। अब ना तो हम करनी करते हैं, ना करनी जानते हैं, या तो किताब लेखी या किसी महापुरुष की कही हुई बात को भी अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ के अपने हित में कर लेते हैं, और संसार के विषय विकारों में हम ऐसे रचे पचे रहते हैं कि हम सोचते हैं कि ये संसार असलियत है, लेकिन ये नहीं जानते कि ये एक सपने की भांति है। सपना टूटेगा, सब कुछ बिखर जाएगा। असली चीज जो है वो इंसान के अंदर शब्द रूप में प्रकट है। बार बार हमें वो चीज चेताती है। जब बुरा करते हैं तो भी हमें चेतावनी देती है, लेकिन वो कमजोर है, दुर्बल है, वो भावना मजबूत नहीं है। हम अपने मन के ख्यालात से जो भी सोचते हैं, जैसा हम करना चाहें कर सकते हैं। मैंने पहले भी सत्संगों में जिक्र किया है कि कामधेनु गाय का जिक्र आता है शास्त्रों में, ऋषियों ने, महात्माओं ने और अपने धार्मिक ग्रंथों में बहुत जिक्र है। कामधेनु गाय का है, कल्पतरु वृक्ष का है। तो कामधेनु गाय और कल्पतरु वृक्ष क्या है, या मनवांछित फल पाने का तरीका क्या है? अरे वो नाम रूपी दवाई है, वो सबको सबके पास है। भीखा साहब कहते हैं, भीखन भूखा को नहीं, सब के पल्ले लाल, गांठ खोल परख्या नहीं, इस विध भय कंगाल। वो लाल सबके पास है, सबकी गठड़ी में लगा हुआ है, और उस लाल की चोरी करने के लिए पीछे चोर भी लगे हुए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ना तो हम उस लाल को खुद टटोल पाते हैं, और उसको भुना भुना के, भुनाते भी कैसे हैं कि इंद्रियों के द्वारे छोटे छोटे विषय आसक्ति में पड़ के छोटे छोटे क्षणिक रस और आनंद के लिए उस लाल को बर्बाद करके चले जाते हैं। परंतु जो संत सतगुरु दयाल मिलते हैं, वो आके आपको चेताते हैं कि भाई अगर तू जागना चाहता है तो अभी जाग, और जाग के तेरी गठरी में जो चोर लगे हुए हैं उसको संभाल करके उस लाल को बचा, और उस लाल को जब बचा लेगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। कबीर साहब ने इतनी वाणी कही, उन्होंने बड़ा समझाने का प्रयास किया। इस संसारी जीवों को ऐसी ऐसी शिक्षाएं उन्होंने दी अपने वचन के द्वारा, वाणियों के द्वारा, लेकिन जब ना समझ लोग थे तो उनको पाड़ियों के गीत कह के उनको टाल दिया गया। लेकिन जब खोज हुई और उनकी वचनों की कसौटी पर कस के देखा तो बात बड़ी खरी उतरी। एक वचन भी अगर संतों का कान में पड़ जाए, उसका पालन कर लिया जाए तो हमारा जीवन उसी से ही सफल हो जाएगा। क्योंकि गुरु की कसौटी बड़ी खरी है, लेकिन इसमें झूठा नहीं टिक सकता। खरी कसौटी गुरु की, झूठा टिके न कोई। गुरु कसौटी जो सहे कोई मरजीवा होए। मरजीवा होता है जिसको रोजाना मरने की आदत पड़ चुकी हो। संसार में जीने वाले विषय विकारों में जो पचे रहते हैं, इंद्रियों के सुख को जो चाहते हैं, वो कभी भी इस रास्ते पर नहीं चल सकते। वो गुरु की बात को कभी मान नहीं सकते। वो उनकी बातों में संशय और भ्रम पैदा करते हैं। दुनियादारी की ये भावना रही है, जगत भगत का बैर है, जो केड़ा बड़ बेर, वो हाल है वो चीर दे साहिब करे नमेड़। ये तो मालिक इस चीज का नमेड़ कर सकता है कि जगत और भगत में कितना इतना बैर है, जिस तरह से प्रकाश और अंधेरे का है। सूर्य के उदय होते ही अंधेरा जिस प्रकार से गायब हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु का ज्ञान, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। अगर गुरु रूपी ज्ञान तुम्हें मिल गया तो अज्ञान रूपी अंधेरा वह दूर हो जाएगा। शब्द के बारे में रोजाना हम कहते हैं कि शब्द
क्योंकि शब्द से सारी रचना हुई है। शब्द है कहाँ? शब्द हर जगह पर मौजूद है, कण कण में शब्द व्यापक है। शब्द है क्या चीज? शब्द एक प्रकार का नहीं, जबान से बोलते हैं, ये भी बैखरी वाणी का शब्द है। तो और कौन सा शब्द है? वो शब्द है जिसने सारी त्रिलोकी को रचा है। शब्द जिसके कारण सारी धरती, पृथ्वी, आकाश, पाताल, खंड, ब्रह्मांड, जीव जंत, वनस्पति, पृथ्वी, आकाश सब ठहरे हुए हैं, वो शब्द ही है। वो शब्द की ताकत है। और उस शब्द की ताकत को तो छोड़िए आप, छोटे से शब्द जो रोजाना के जीवन में हम देखते हैं, करते हैं, उसी ताकत को आजमा के देखो। और उसका नमूना यह है कि तुम्हारे अंदर में, अपने मन में पैदा होने वाली भावना को थोड़े समय के लिए किसी बात को तुम गौर करके देखा करो, बिना किसी चीज में अपनी आसक्ति रखे। उसको अगर हम एक सही ढंग से उसी बात को देखेंगे तो उसको पाएंगे कि वो वाक्य में अक्षरशः सही है। क्यों है? कि हमने उस शब्द की पहचान की। एक ख्याल उठता है दिमाग में, उस ख्याल को पकाते पकाते तुम देखते जाओ कि जैसी तुम्हारी भावना होगी उसके अनुरूप वो बात भी पूर्ण हो जाएगी। बात पूरी क्यों हुई? कि वो शब्द का प्रकाट्य था और शब्द प्रकट हुआ था अंदर में। जब वो शब्द प्रकट हुआ, उसको तुम्हारे विचारों की, उस पर बार बार मनन करने की, बार बार उस पर तवज्जो और ख्याल देने से वो पुख्ता होती चली गई। इसलिए मनवांछित फल ये हुआ कि उसमें जो हमने सोचा था, जैसा हमारा विचार हुआ था, जो भी फुरना हमारे दिमाग में जो विचार उठा था, उस विचार को परिपक्व करते चले गए, उसका बार बार मनन करते चले गए।